नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। महिलाओं के खातों में आएंगे 2500 रुपए। रक्षाबंधन पर लक्ष्मी योजना की शुरुआत का ऐलान। रक्षाबंधन के मौके पर महिलाओं के लिए बड़ी घोषणा सामने आई। लक्ष्मी योजना के तहत पात्र महिलाओं के बैंक खातों में 2500 रुपए की सहायता राशि भेजने की तैयारी की जा रही है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना और वित्तीय सहायता प्रदान करना है। सरकार की ओर से योजना की पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और भुगतान से जुड़ी जानकारी जल्दी स्पष्ट की जाएगी। दिल्ली लोक अदालतों में ट्रैफिक चालान भुगतान आसान। अब यूपीआई और कार्ड से करें पेमेंट। दिल्ली में ट्रैफिक चालान भरने वालों के लिए राहत की खबर है। अब लोक अदालतों में चालान का भुगतान और आसान हो जाएगा। वाहन चालक यूपीआई और कार्ड के जरिए कुछ ही मिनट्स में पेमेंट कर पाएंगे। इस डिजिटल सुविधा से लंबी कतारों और नकद भुगतान की परेशानी कम होगी। प्रशासन का उद्देश्य चालान निपटारे की प्रक्रिया को तेज, पारदर्शी और सुविधाजनक बनाना है। दिल्ली एमसीडी स्कूल्स में डिजिटल निगरानी शुरू। अभिभावक घर बैठे देख सकेंगे बच्चों की प्रगति। दिल्ली नगर निगम ने एमसीडी स्कूल्स के लिए नया डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू किया। अब अभिभावक घर बैठे अपने बच्चों की पढ़ाई, उपस्थिति और प्रगति की जानकारी ले पाएंगे। इस पोर्टल से स्कूल्स की गतिविधियों और सुविधाओं पर नजर रखी जा सकेगी। वहीं मेधावी छात्रों की सूची ऑनलाइन उपलब्ध होगी, जिससे प्रतिभाशाली बच्चों को आगे बढ़ने के अवसर मिल पाएंगे। एमसीडी का उद्देश्य तकनीक के जरिए शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ाना और छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए नई सुविधाएं उपलब्ध कराना है। सीएम रेखा गुप्ता ने लॉन्च किया कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस मैस्कॉट मयूर। 27 जुलाई से मुकाबले। कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रतियोगिता के आधिकारिक मैस्कॉट मयूर को लॉन्च किया। यह आयोजन 27 जुलाई से शुरू होगा, जिसमें देश विदेश के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। मैस्कॉट मयूर भारतीय संस्कृति और खेल भावना का प्रतीक बताया जा रहा है। प्रतियोगिता के जरिए टेबल टेनिस को बढ़ावा देने और युवा खिलाड़ियों को प्रेरित करने की कोशिश की जाएगी। दिल्ली में बढ़ेंगी हाई राइज इमारतें। नई टीओडी और एफएआर पॉलिसी से बदलेगा शहर का स्वरूप। दिल्ली में अब शहरी विकास की तस्वीर बदलने की तैयारी है। नई टीओडी यानी ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट और एफएआर पॉलिसी के तहत मेट्रो और प्रमुख परिवहन क्षेत्रों के आसपास हाई राइज इमारतों को बढ़ावा दिया जा सकता है। इसका मकसद कम जमीन में ज्यादा लोगों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना और सार्वजनिक परिवहन को मजबूत बनाना है। दिल्ली में गर्मी उमस जारी। आईएमडी का अनुमान 18 से 19 जुलाई से पहले बारिश की संभावना कम। दिल्ली वासियों को फिलहाल गर्मी और उमस से राहत मिलती नजर नहीं आ रही। मौसम विभाग यानी आईएमडी के अनुसार राजधानी में 18 से 19 जुलाई से पहले अच्छी बारिश के आसार कम हैं। तेज धूप, बड़ी नमी और गर्म हवाओं के कारण लोगों की परेशानी बढ़ सकती है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और जरूरत के अनुसार सावधानी बरतने की सलाह दी है। बच्चों के ऑनलाइन शोषण पर दिल्ली पुलिस सख्त। टीआईपी लाइन से होगी तुरंत शिकायत और कार्रवाई। बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को लेकर दिल्ली पुलिस ने बड़ा कदम उठाया। ऑनलाइन शोषण, आपत्तिजनक सामग्री और साइबर अपराधों के खिलाफ टीआईपी लाइन कंप्लेंट अभियान शुरू किया गया। अब ऐसी गतिविधियों की जानकारी मिलने पर जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अभिभावकों और बच्चों से अपील की गई है कि इंटरनेट का सुरक्षित इस्तेमाल करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत शिकायत करें। ताहिर हुसैन दोषी करार। फैसले के बाद दिल्ली की सियासत गरमाई, आरोप प्रत्यारोप तेज। दिल्ली दंगों से जुड़े एक मामले में ताहिर हुसैन को दोषी करार दिए जाने के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं तेज हो गई हैं। फैसले के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि दंगों के आरोपियों का समर्थन करने वालों को जनता कभी माफ नहीं करेगी। वहीं आम आदमी पार्टी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि मामले को राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। दिल्ली को 2403 करोड़ का इंफ्रा बूस्ट। सड़क, मेट्रो और फ्लाईओवर परियोजनाओं को मिली रफ्तार। दिल्ली के बुनियादी ढांचे को बड़ी मजबूती मिलने जा रही है। करीब 2403 करोड़ रुपए की लागत से सड़क, मेट्रो, फ्लाईओवर से जुड़ी कई अहम परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इन योजनाओं का उद्देश्य राजधानी में ट्रैफिक जाम कम करना, यात्रा को तेज और सुरक्षित बनाना और सार्वजनिक परिवहन को बेहतर करना है। दिल्ली में अगस्त से दौड़ेंगी 50 नई लेडीज स्पेशल बसेस। छात्राओं को भी मिलेगी सुविधा। दिल्ली की महिलाओं और छात्राओं के लिए बड़ी सुविधा शुरू होने जा रही है। अगस्त महीने से राजधानी की सड़कों पर 50 नई लेडीज बसेस उतरेंगी। इनमें से 25 बसेस को यूनिवर्सिटी स्पेशल सर्विस के तौर पर चलाया जाएगा, जिससे छात्राओं को सुरक्षित और आसान सफर मिले। नई बस सेवाओं का उद्देश्य सार्वजनिक परिवहन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना और यात्रा को ज्यादा सुविधाजनक बनाना है।
दिल्ली में एआई डस्ट पोर्टल लॉन्च, प्रदूषण पर नजर और तुरंत अलर्ट की मिलेगी सुविधा। दिल्ली में बढ़ते धूल प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस डस्ट पोर्टल शुरू किया गया। इस प्लेटफॉर्म के जरिए धूल से जुड़े स्रोतों की लाइव मॉनिटरिंग की जा सकेगी। सिस्टम प्रदूषण स्तर में बढ़ोतरी होने पर तुरंत अलर्ट जारी करेगा, जिससे समय रहते कार्रवाई की जा सके। ये तकनीक निर्माण स्थलों और अन्य क्षेत्रों में प्रदूषण नियंत्रण को बेहतर बनाने में मदद करेगी। दिल्ली में नई तकनीक से मिनट्स में भरेंगे सड़क के गड्ढे, मिलेगी लोगों को राहत। दिल्ली की सड़कों पर गड्ढों की समस्या को खत्म करने के लिए नई तकनीक का इस्तेमाल शुरू होने जा रहा है। स्प्रे इंजेक्शन पैचिंग तकनीक से अब गड्ढों की मरम्मत तेजी से हो पाएगी। इस प्रक्रिया में कम समय लगेगा और यातायात पर भी कम असर पड़ेगा। आधुनिक मशीन की मदद से सड़कें ज्यादा मजबूत और सुरक्षित बनाई जाएंगी। प्रशासन का लक्ष्य है कि लोगों को बेहतर सड़क सुविधा मिले और लंबे समय तक टिकाऊ मरम्मत सुनिश्चित हो सके। गाजियाबाद में महंगी होगी जमीन, सरकार नए सर्कल रेट तय करने की तैयारी में जुटी। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में अब जमीन खरीदना महंगा हो सकता है। जमीन की बढ़ती मांग और तेजी से हो रहे विकास को देखते हुए सरकार सर्कल रेट में बदलाव करने जा रही है। नए रेट लागू होने से संपत्तियों की वास्तविक कीमतों में पारदर्शिता आएगी। इससे जमीन की रजिस्ट्री प्रक्रिया बेहतर होगी और सरकारी राजस्व में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। आज से 15 अगस्त तक पर्यटकों के लिए बंद रहेगा लाल किला, एंट्री पूरी तरह से प्रतिबंधित। अगर आप दिल्ली के लाल किले घूमने का प्लान बना रहे हैं तो पहले ये खबर जरूर जान लें। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अनुसार स्वतंत्रता दिवस समारोह और सुरक्षा तैयारियों के चलते लाल किला आज से 15 अगस्त तक आम पर्यटकों के लिए पूरी तरीके से बंद रहेगा। इस दौरान किसी भी पर्यटक को प्रवेश नहीं मिलेगा। दिल्ली में आज कई इलाकों में बिजली कटौती, घंटों प्रभावित रह सकती है सप्लाई। दिल्ली के कई इलाकों में आज बिजली आपूर्ति बाधित रह सकती है। बिजली कंपनीज की ओर से मेंटेनेंस और तकनीकी कामों के कारण कुछ क्षेत्रों में घंटों तक कटौती की संभावना है। इससे घरों, दुकानों और दफ्तरों में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। उपभोक्ताओं को सलाह दी गई कि वे जरूरी काम पहले पूरा कर लें और बिजली से जुड़े उपकरणों का इस्तेमाल सावधानी से करें। सोनम वांगचुक के समर्थन में आए कई नेता, कांग्रेस ने बनाई दूरी। सोनम वांगचुक के मुद्दे को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल समेत कई नेताओं ने उनके समर्थन में आवाज उठाई। वहीं कांग्रेस इस मामले में अब तक दूरी बनाए नजर आ रही है। नेताओं ने वांगचुक से जुड़े मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। दिल्ली में पहली बार पुरी जैसी भव्य रथ यात्रा, महिलाएं खींचेंगी 14 फीट ऊंचा रथ। दिल्ली में इस बार पुरी की तर्ज पर भव्य रथ यात्रा का आयोजन होने जा रहा है। खास आकर्षण होगा देवी सुभद्रा का 14 फीट ऊंचा रथ देव दलन, जिसे महिलाएं खींचेंगी। आयोजन को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। रथ यात्रा में पारंपरिक धार्मिक कार्यक्रमों के साथ संस्कृति और आस्था की झलक दिखाई देगी। आयोजकों का कहना है कि इस पहल का उद्देश्य लोगों को उड़ीसा की समृद्ध परंपराओं से जोड़ना है। उड़ीसा दिल्ली ड्रग सिंडिकेट पर क्राइम ब्रांच का शिकंजा, 3 आरोपी गिरफ्तार। उड़ीसा से दिल्ली तक फैले ड्रग सिंडिकेट के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। क्राइम ब्रांच ने सड़क से लेकर जंगलों तक छापेमारी कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जांच एजेंसीज अब इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों और सप्लाई चेन की जानकारी जुटा रही है। पुलिस का कहना है कि नशे के अवैध कारोबार को रोकने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। दिल्ली सरकार की बड़ी कार्रवाई, 1441 एकड़ जमीन से हटाया अवैध कब्जा। दिल्ली सरकार ने अवैध कब्जों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 1441 एकड़ जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया। सरकार ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी को इस कार्रवाई की जानकारी दी और अभियान के दौरान सामने आई चुनौतियों का भी जिक्र किया। अधिकारियों के मुताबिक सरकारी जमीनों को अवैध कब्जों से मुक्त कराने की प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी। रेलवे की सख्ती जारी, 3 महीने में 12.66 लाख बैरिकेड यात्री पकड़े, राजस्व बढ़ा। रेलवे ने बिना टिकट यात्रा करने वालों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया। बीते 3 महीनों में देश भर में 12.66 लाख से ज्यादा यात्री बैरिकेड पकड़े गए। इस कार्रवाई से रेलवे के राजस्व में 22.88% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। अधिकारियों के मुताबिक टिकट जांच अभियान लगातार जारी रहेगा ताकि यात्रियों को नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया जा सके। दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर कपड़ा दान अभियान, पुराने कपड़े जरूरतमंदों की जिंदगी में लाएंगे बदलाव। अब आपके पुराने कपड़े किसी जरूरतमंद के काम आ सकते हैं। दिल्ली मेट्रो के 10 स्टेशन पर जल्द ही एक खास मुहिम शुरू होने जा रही है, जहां लोग अपने इस्तेमाल योग्य पुराने कपड़े दान कर सकेंगे। इस पहल का उद्देश्य जरूरतमंद लोगों तक कपड़े पहुंचाना और समाज में मदद की भावना को बढ़ाना है। घर में रखे बेकार कपड़े अब किसी के लिए नई उम्मीद बन सकते हैं। होर्मुज में भारतीय की मौत पर भारत सख्त, ईरानी अधिकारियों को किया तलब।
स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में एक भारतीय नागरिक की मौत के बाद भारत ने कड़ा रुख अपनाया। मामले को लेकर भारत ने ईरानी अधिकारियों को तलब कर अपनी चिंता और नाराजगी जाहिर की। सरकार ने घटना की पूरी जानकारी मांगी है। सरकार ने भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर गंभीरता दिखाई। होर्मुज क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच ये घटना भारत के लिए चिंता का विषय बन गई है। विदेश मंत्रालय हालात पर नजर बनाए हुए है और मामले की जांच से जुड़ी जानकारी जुटाई जा रही है। दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला, पद उपलब्ध होने पर ही दिहाड़ी कामगार हो सकेंगे नियमित। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिहाड़ी कामगारों के नियमितीकरण को लेकर अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि किसी कर्मचारी को नियमित नियुक्ति तभी दी जा सकती है जब संबंधित पद उपलब्ध हो और नियमों के तहत प्रक्रिया पूरी की जाए। अदालत ने स्पष्ट किया कि लंबे समय तक काम करने मात्र से नियमितीकरण का स्वताधिकार नहीं बन जाता। इस फैसले से सरकारी विभागों में अस्थायी कर्मचारियों की नियुक्ति और नियमितीकरण से जुड़े मामलों पर असर पड़ सकता है। दिल्ली में अमित शाह योगी मुलाकात, यूपी में संगठन और चुनावी रणनीति पर चर्चाएं हुई तेज। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अहम मुलाकात के बाद प्रदेश के राजनीति में हलचल तेज हो गई। इस बैठक को भाजपा की संगठनात्मक तैयारियों, संभावित फेरबदल और 2027 विधानसभा चुनाव की रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि बैठक के एजेंडे पर आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। E20 मुद्दे पर केजरीवाल का सरकार पर हमला, बोले जनता से बिना पूछे फैसला क्यों। E20 ईंधन के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या ये फैसला जनता से पूछकर लिया गया था। केजरीवाल ने कहा कि ऐसे बड़े फैसले बिना लोगों की राय के नहीं थोपे जाने चाहिए। उन्होंने सरकार की नीति पर सवाल खड़े करते हुए इसे मनमानी बताया। साथ ही इस फैसले को लेकर जिम्मेदार मंत्री पर भी तीखी टिप्पणी की। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।